आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा। डेसिमल की बात करें ना पायल, दशमलव की बात करते हैं तो दशमलव बेसिकली दो तरह के दशमलव होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, बोलिए मेरे साथ पायल, जहां बैठे हैं वहीं दोहराइए। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। वाओ, नाइस कॉन्सेप्ट सर, ऐसा कोई यूट्यूब पे भी नहीं बताता। साथ में रहिएगा अरबाज, मजा आएगा। ओके, एक बोले, एक होता है डेसिमल्स, दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग वर्ड से समझिए, एकदम आराम से समझिए। सबसे पहले तो बस ये दो बात की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सारा दुनिया भूला जाना है, सारा दुनिया भूला जाना है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि दो तरह के डेसिमल होते हैं। दशमलव आया, कहीं भी दशमलव दिखा, मतलब वो दो ही कैटेगरी में, ग्रुप में जाएगा, या तो टर्मिनेटिंग के ग्रुप में या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को एक और बोलते हैं फिनाइट, फिनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग इनफिनाइट, इनफिनाइट। टर्मिनेटिंग फिनाइट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग इनफिनाइट होता है। टर्मिनेटिंग फिनाइट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग इनफिनाइट होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एंड होना। कोई ना कोई एंड हो, कोई ना कोई समाप्त हो, लास्ट हो, एंड होना चाहिए। और एंडलेस है, अंत है ही नहीं, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते, नॉन टर्मिनेटिंग। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। जैसे अगर आप भाग देते हैं, ऐसे 5 से भाग दिए तो 5 दूनी 10, 2 आया। फिर आप यहाँ पॉइंट देते हैं 0, 5 चौक 20, कट गया तो एंड हो गया। जैसे कटा तो एंड हो गया। आप लोग तो नए बच्चे हैं, आप लोग के समय में आप लोग तो ये सब देखते नहीं होंगे। हम लोग जिस समय में, मतलब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, हम लोग भी उसके समय के अनुसार से बच्चे ही थे। लेकिन उस समय में एक हॉलीवुड का एक्टर है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अर्नोल्ड। और उसकी मूवी आती थी टर्मिनेटर, बहुत फेमस मूवी उसकी थी उस समय में। टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3। तो टर्मिनेटर का मतलब होता है समाप्त कर देना, एंड कर देना। समाप्त हो गया, एंड हो गया, भाग का एंड हो गया। यहाँ पर अगर जैसे ही एंड हो गया भाग का, जैसे ही भाग का एंड हो गया, सर क्लास बीच बीच में स्टक हो जाता है थोड़ा, वो आपका इंटरनेट का कुछ इशू होगा। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे पायल भाग का एंड हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं ये एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, भाग यहाँ पर एंड कर गया। तो अगर भाग यहाँ पर एंड कर गया, कट गया, एंड हो गया, मतलब रिमाइंडर खत्म हो गया, तो यहाँ से भाग एंड हो गया ना पायल। जैसे एंड हो गया तो दशमलव के बाद अब तो एंड हो गया, समाप्त हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आता है। अगर इसी में हम आपको बोलेंगे भाग देने के लिए, एक एग्जांपल के लिए, कि आप भाग दीजिए 3 से 10 में, तो आप भाग दिया 3 तिया 9, शेष बचा 1, पॉइंट दीजिएगा तो 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, 1 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, 1 0 आएगा, फिर 3 तिया, अरे भाई ये जा ही रहा है, जा ही रहा है, एंडलेस, अनंत तक चला गया। और ये भाग कभी इंद ही नहीं हो रहा है। इंद हुआ, भाग का अंत। आप जीवन भर भाग देते रहिए, जीवन भर भाग लगते रहेगा, तो ये भाग का अंत नहीं हुआ। इसीलिए नाम भी कितना प्यारा सोच के दिया है गणितज्ञ लोग। इसलिए भाग का अंत हो जाता है, तो इसीलिए बोला टर्मिनेटिंग। भाग का अंत नहीं होता है तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग वैसे डेसिमल्स को बोलेंगे जिसका कहीं ना कहीं अंत होगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुक जाएगा। जीवन भर ऐसा नहीं कि चलते जाएगा, कहीं ना कहीं जाके अगर रुक गया, कहीं ना कहीं जाके रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग के श्रेणी में आ गया। टर्मिनेटिंग के श्रेणी में आ गया कि भाग का खत्म हुआ। इसीलिए इसको फिनाइट बोलते हैं, हिंदी में संत बोलते हैं। संत, शांत भी लिखते हैं, शांत, संत सौ लिखते हैं।
ऐसे, शांत, शांत। और इसको इनफिनाइट बोलते हैं, अशांत, अशांत, अशांत। नाम सब ध्यान रखिएगा। टर्म प्योर गणित का नाम है। जैसे होता है ना कोई चीज का कोई पेड़ उड़ का, आम का पेड़, तो क्या तो नाम है उसका, साइंटिफिक नेम, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है और एक लोकल नाम होता है जो हम लोग बोलते हैं आम है। कौन क्या तो नाम होता है आम का, या भूल गए हम। तो वैसे गणितीय नाम है टर्मिनेटिंग। इसको फिनाइट भी बोलते हैं क्योंकि एक निश्चित जगह पर फिनाइट है, कहीं पर जाकर रुक जाता है। हिंदी में शांत बोलते हैं। और अगर यही रुके ही नहीं, दम ही नहीं ले रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अनंत तक, इंड है ही नहीं, अंत है ही नहीं। हाँ, सही बात बोले हैं, सही लिखे हैं अरबाज, मैग्निफिका इंडिका। ये रुक ही नहीं रहा, अनंत तक जा रहा है। अगर हम पूछेंगे कि कहां तक जा रहा है, कोई एंड पॉइंट है, नहीं है, तो ये बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग, इनफिनाइट। ये नन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये नन टर्मिनेटिंग, ये फिनाइट, ये इनफिनाइट। ये कहीं ना कहीं अंत है, ये अनंत है, ये अंत है, ये अनंत है। ठीक है, तो आप सीखे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दो ही कैटेगरी में आएगा। अब टर्मिनेटिंग तो यहीं खत्म हो जाता है, टर्मिनेटिंग तो यहीं खत्म हो जाता है, टर्मिनेटिंग तो यहीं खत्म हो जाता है। अच्छा गौर करिए, टाइप 1 और टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हैं, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हैं। टाइप 1 टाइप 2 में जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सब डेसिमल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग है। टाइप 1 2 में जितने क्वेश्चन करवाए हैं टर्मिनेटिंग के करवाए हैं। यानी आपको दो तरह के डेसिमल की बात चर्चा किए हम, एक चर्चा किए टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तो समझ गए आप, उसको हम लोग उसकी बात कर चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की आप बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम लोग आते हैं पायल, नॉन टर्मिनेटिंग एकदम आराम से पढ़िए, सब चीज समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग करेंगे, नॉन रिपीटिंग। और अगर रिपीटिंग होइंग तो रैकरिंग बनेंगे, रैकरिंग। बहुत बेजोड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं। रिपीटिंग होगा तो रैकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा तो नॉन रैकरिंग होगा, नॉन रैकरिंग। कहने का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनंत तक जाएगा तो दो तरह के डेसिमल्स बनेंगे अरबाज भाई। अनंत तक, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है क्या, अनंत तक जाएंगे, और अनंत तक जाएंगे तो दो बात होगा, या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा, या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो दो ही बात होगा, या तो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए 2.3 3 3 3 3 3 रिपीट करते करते अनंत तक चला गया। इसमें नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ नहीं, रिपीट उपीट नहीं करा, 3 1 2 5 2 7 1 2 3 9 4 1 6 अंत संत देव, क्या 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 जा रहा, जा रहा, अनंत तक जा रहा। कोई रिपीटिंग ये नहीं हो रहा कि कोई एक नंबर या कोई एक डिजिट रिपीट कर रहा हो। यहां पर, यहां क्या है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। यहां पर देखिए एक नंबर रिपीट कर रहा है, 14 14 14 14 14 14 14 14 14 इन्फिनाइट। यानी अगर रिपीट कर रहा है तो वो रिपीटिंग हो गया, रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग। और रिपीट अगर कर रहा है तो इसको गणितज्ञों ने इसके लिए एक सुझाव दिया, एक चीज डेवलप किया जिसको बोलते हैं रेकरिंग बार बोलते हैं। बोलते हैं क्या कि ये जो है 2.333, एक ही डिजिट जब बहुत बार रिपीट करे तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए, उसको बोला रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग।
रैकरिंग मीन्स बार, सही बात है। 2.3 पर बोले क्या कि इतना ना लिख के इसमें बार लगा दी, ठीक है। आप ये रैकरिंग वर्ड कहां से आया? रैकरिंग डिपॉजिट आप लोग सुने होंगे बैंक में। रैकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया जमा करते जा रहे हैं, तो 200 200 200 200 रिपीट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं रैकरिंग डिपॉजिट। तो यही रिपीट हो रहा है, तीन 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 तीन, तो इसीलिए बोलते हैं रैकरिंग। इसको जब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट किया जाता है तो उस पर बार दे दिया जाता है, तो 2.3 पर बार। 2.141414 रिपीट करना तो 2.14 पर बार दे दिया, मतलब 14 14 14 14 14 14। इसमें रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें जब रिपीट ही नहीं कर रहा होगा तो आप नॉन रैकरिंग हो गया। और नॉन रैकरिंग है, जब रिपीट कोई चीज करेगा तब ना उसके बदले बार दे देंगे, जब रिपीट ही नहीं करेगा। हाँ हाँ, आप उसी को बोल सकते हैं, रैकरिंग का सिनोनिमस है रिपीटिंग। तो इसमें जब ये अनंत तक जा रहा है तो कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रैकरिंग हो गया। कोई चीज बार बार नहीं यूज हो रहा है तो वो नॉन रैकरिंग हो गया, तो ये नॉन रैकरिंग हो गया। तो समझिएगा। अब मजेदार बात ये है, जो रिपीट नहीं करता है तो इसके लिए, इसमें तो एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका, इसमें एग्जाम्पल दे दिया आपको कि क्या होगा, 2.31 पर बार, 2.6 पर बार, या 2.12 पर बार, ये हो गया। नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ ये कौन से, इसके एग्जाम्पल बताएं, तो यही एग्जाम्पल की ये 2.312 कुछ 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 गया अनंत तक। और एक और मजेदार बात बता दे, इसी यही जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलिए, उसी को अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इतना तो बात है ना पायल, पता है ना, जैसे नॉन स्क्वायर नंबर का रूट, तीन नॉन स्क्वायर नंबर है, तीन किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट आप निकालते हैं तो आपको पता है 1.32 क्या 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 अनंत तक चला जाता है। किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का रूट अनंत तक चला जाता है। या पाई का मान अनंत तक चला जाता है। पाई का मान जब निकालते हैं हम लोग तो 3 पॉइंट क्या 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 करके अनंत तक चला जाता है। पाई का मान 22/7 नहीं है अरबाज भाई, वो लगभग मान है। पायल, पाई का जो मान 22/7 है वो अप्रोक्स मान है, एग्जैक्ट पाई का मान नहीं है। तो ये क्या मजेदार बात समझ में आया कि ये जो है नॉन रिपीटिंग जो है वो ओरिजिनल में इरेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आइए तो फाइनल टच दे रहे हैं, समझिएगा। यानी 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 टोटल जो बात कर रहे थे हम लोग, पहले तो डेसिमल को हम लोगों ने बांटा, मजा आना चाहिए। डेसिमल को दो में बांटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में बांटे हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग को एक रिपीटिंग या रैकरिंग, रैकरिंग लिखिए, रैकरिंग, और दूसरा इसका एक पार्ट, और दूसरा नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का दो दो बेटा, डेसिमल के दो बच्चे हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो बच्चे हुए, एक रैकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाके अगर रिपीट कर गया तो रैकरिंग में आ गया, नहीं रिपीट किया तो नॉन रैकरिंग में आ गया। सर रैशनल नंबर है ना 22/7, हाँ बिल्कुल, 22/7 अरबाज रैशनल है, 22/7 रैशनल है। किसी को भी, जिसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो रैशनल है, यानी 22/7 रैशनल है। ओके, तो हम क्या बताएं फिर, नॉन टर्मिनेटिंग का पायल, डेसिमल के कितने बच्चे, दो, कौन कौन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का यहां से आगे का खत्म हो गया बेचारा, इसके आगे इसके कोई बच्चे नहीं है टर्मिनेटिंग के, खत्म मामला। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये अगर अंत कर गया, दशमलव के बाद कुछ जगह पर जाके कहीं अंत कर जाता है तो ये टर्मिनेटिंग होगी।
और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होता है। इसको आप जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 0.23 है, ये रैशनल है, इसका पॉइंट हट जाता है और ये आप इसको 23/100 लिखते हैं कि नहीं। और जिसको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपका रैशनल हो गया। P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो ये यानी टर्मिनेटिंग को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी डेसिमल के कितना बेटा पायल? 2 बेटा, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ये मत बोल दिया इरेशनल है, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग अभी दोनों होगा, पहले समझ लीजिए। डेसिमल्स के 2 बेटे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कहीं जाके अंत हो जाता है और उसके दशमलव को हटाइएगा तो वो रैशनल बन जाता है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग समय गुजरा, नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 औलाद हुए, 2 बच्चे हुए। कौन कौन? एक रैकरिंग, उसी को रिपीटिंग बोलते हैं, एक नॉन रैकरिंग, इसी को नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ऐसा जो रिपीट करे और ऐसा जो रिपीट ना करे। जो रिपीट करे जैसे 0.2 पर रैकरिंग, ये रिपीट कर रहा है 2 2 2 2 2 2 2 अनंत, तो ये रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग इज रैशनल, रैशनल, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? इसको आप लोगों को आगे हम भी सिखाएंगे, हम भी अभी पढ़ाएंगे, और आप खुद भी जानते हैं कि इसको आप 2/9 लिखते हैं। रैकरिंग हटता है तो बट्टे में 9 आता है। क्यों आता है, काहे आता है, वो सब डिस्कशन सब बात करेंगे। बट रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के कितने बेटे? 2 बेटे, एक रैकरिंग और एक नॉन रैकरिंग। रैकरिंग को रैशनल होगा, नॉन रैकरिंग इरेशनल होगा। इसमें रिपीट ही नहीं करता, अंत तक अनंत तक चले जाता है। अब नॉन रैकरिंग ये आप जान गए। और नॉन रैकरिंग जो है उसका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है। मैथमेटिकल, ये कोई नंबर ही नहीं, अनंत तक जा रहा है, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। फिर इरेशनल, तब वो इरेशनल नंबर को फिर ऑपरेशन में रैशनलाइजेशन बोलते हैं, तो वो एक अलग कहानी हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ओनली पाई, देन रैकरिंग में रखेंगे या नॉन रैकरिंग में। अगर पाई पूछा, पाई का वैल्यू, तो वो नॉन रैकरिंग में जाएगा, पाई नॉन रैकरिंग में जाएगा। पाई रिपीट नहीं होता है दोस्त। अरे नॉन रैकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, तो पाई का मान रिपीट कभी होता है? रिपीट होता तो पाई का मान अनंत तक कैसे चला जाता? बोलता है पाई का मान 50 अंक तक याद किए, 50 स्थान तक, कोई 200 स्थान तक, कोई 300 स्थान तक याद करता है। चलिए अब आइए, ये हो गया नॉन रैकरिंग हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 बेटा है, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग, तो नॉन रैकरिंग इरेशनल में चला गया, रैकरिंग रैशनल में चला गया। और कहानी यही नहीं रुकी, कहानी यही नहीं रुकी प्रेम बाबू। फिर जो ये रैकरिंग है, इसके भी 2 बच्चे हुए रैकरिंग, एक प्योर रैकरिंग और दूसरा मिक्स्ड रैकरिंग। प्योर रैकरिंग और मिक्स्ड रैकरिंग। प्योर रैकरिंग का मतलब क्या हुआ? प्योर रैकरिंग का मतलब जो भी रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा पार्ट रिपीट हो, जैसे 21 21 21, मतलब ये पूरा का, इसको आप बोल सकते हैं 0.21 पर रैकरिंग। मतलब पूरा जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। मतलब 21 है तो 21 21 21 21 रिपीट हो रहा है। और मिक्स्ड का मतलब ये हुआ 0.23111111, यानी इसको क्या आप बोलते हैं? 0.23 पर रैकरिंग नहीं, केवल 1 पर रैकरिंग। मतलब कुछ शुरुआत के कुछ पार्ट तो रिपीट नहीं होंगे, बाद के पार्ट रिपीट होंगे। तो अगर पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्योर रैकरिंग। और अगर बाद के कुछ पार्ट रिपीट हुए तो वो बोलते हैं मिक्स्ड रैकरिंग। प्योर रैकरिंग, मिक्स्ड रैकरिंग। अब फाइनल चीज ये रह गया, अब जरा गौर करिए। डेसिमल के 2 बेटे, फाइनल अंत में कौन कौन बचा रह गया लास्ट में? तो डेसिमल के 2 बेटे, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का खानदान आगे बढ़ गया, तो यानी एक इसके बारे में ये टर्मिनेटिंग रह गया।
नॉन टर्मिनेटिंग का खानदान आगे बढ़ा तो एक रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग तो इरेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग अभी जो सीख रहे हैं, हम लोग परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, और परिमेय हम लोगों को नहीं सीखना है। यानी नॉन रेकरिंग यहीं से खत्म हो गया। नॉन रेकरिंग को फ्रैक्शन में आप लिख ही नहीं सकते हैं। हम लोग अभी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसको लिख ही नहीं सकते। यहां से नॉन रेकरिंग हम लोग बोले नॉन रेकरिंग तुमको पढ़ेंगे ही नहीं, तुम्हारे बारे में जान लिए इतना ही काफी है, तुम्हारे बारे में जानकारी मिल गया उतना ही काफी है। अब रेकरिंग आया, तो रेकरिंग की बात करें तो रेकरिंग का भी दो बच्चा हुआ, प्योर और मिक्स्ड रेकरिंग। यानी फाइनली आपको रैशनल में तीन चीज बच गया, या तो रैशनल में टर्मिनेटिंग होगा, या प्योर रेकरिंग होगा, या मिक्स्ड रेकरिंग होगा। दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर अरबाज भाई, दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर पायल, दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका अगर डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करिएगा, अगर दुनिया में कोई भी परिमेय संख्या 3/4, 5/8, 6/13, 7/19, 15/16, दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर है, -4/11, -3, 7/9, दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर है, उसको अगर भाग देके दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो तीन ही रिजल्ट आएगा, तीन ही रिजल्ट आएगा, तीन ही रिजल्ट आएगा। या तो वो प्योर रेकरिंग होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब दशमलव कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, या अगर नहीं खत्म होगा तो वो या तो प्योर होगा, प्योर रेकरिंग होगा, या मिक्स्ड रेकरिंग होगा, मिक्स्ड रेकरिंग होगा। वो कभी भी नॉन रेकरिंग नहीं होगा। इसमें से कोई भी नॉन रेकरिंग कभी नहीं आएगा। ये अनंत तक जा रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो। यानी तीन ही, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसको भाग देते हैं, तो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में टूट जाएगा, कहीं ना कहीं जाके अंत, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाएगा, या प्योर रेकरिंग में आके टूट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पार्ट रिपीट होगा। और या वो मिक्स्ड रेकरिंग में टूट। अब सवाल उठता है कि सर बिना भाग दिए हुए कैसे पता चले कि ये किस चीज में टूटेगा? तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं दोस्त। नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो हर है, किसी भी फ्रैक्शन का हर, किसी भी फ्रैक्शन का हर, किसी भी फ्रैक्शन का हर, किसी भी फ्रैक्शन का हर को तोड़ दीजिए, ब्रेक करिए। जैसे इसको ब्रेक करिएगा तो 2 × 2 में टूटा, इसको ब्रेक करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में टूटा। ये 13 प्राइम है, टूटेगा ही नहीं, 19 प्राइम है, टूटेगा ही नहीं। ये 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में टूटा। हर को बोल रहे हैं दोस्त ब्रेक कर दीजिए। हर को अगर ब्रेक करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग देगा तब जब या तो हर ब्रेक हो 2 में या 5 में। प्राइम नंबर दुनिया में दो मात्र ऐसा प्राइम नंबर है, 2 और 5, वो बोलता है कि हम अनंत तक नहीं जाएंगे। हम अगर हैं तो हम अनंत तक नहीं जाएंगे, हम कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। 2 और 5 फ्रैक्शन को इन्फिनाइट तक नहीं जाने देता है, 2 और 5 फ्रैक्शन को इन्फिनाइट तक नहीं जाने देता है। और 2, 5 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं, चाहे 3 है, चाहे 7 है, चाहे 11, चाहे 13, चाहे 17, चाहे 19, चाहे 23, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो तो मानता ही नहीं, बोलता हम जाएंगे अनंत तक, हम अनंत तक जाएंगे। यानी कौन प्राइम नंबर है? 2 और 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो बोलता है हम अनंत तक नहीं जाएंगे, हम कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। 2, 5 के अलावा ये रेस्ट प्राइम नंबर है, वो बोलता है हम तो जाएंगे भैया अनंत तक, कहां तक संसार नहीं जाएगा वहां तक हम जाएंगे, हम रुकेंगे ही नहीं। पता नहीं कौन मिल जाता है इन लोगों को, तो बोलता है हम कभी नहीं, जीवन भर चलते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं।
आई मिक्स्ड हो गया त्रिशंकु। मिक्स्ड का अपना कोई वजूद ही नहीं है। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड का मतलब कि कुछ पार्ट तो रुक जाएगा कहीं जाके, अब हम ना जाएंगे, अब मेरा हिम्मत नहीं है। कुछ पार्ट अनंत तक जाएगा। यानी ये दोनों कुछ पार्ट 2 और 5 भी इसमें होगा, 2 या 5 में से भी कोई होगा, और इस ग्रुप में से भी, दोनों ग्रुप से कुछ प्राइम नंबर जुड़ जाएंगे तो मिक्स होंगे। 2 और 5 कहीं ना कहीं जाके रोक देगा, और 3, 7, 11, 13 उसको अनंत तक लेके जाएगा। यानी दोस्त अब आप फ्रैक्शन को देखते ही पहचान सकते हैं, देखते ही पहचान सकते हैं ये फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे हम मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं 13/75, तो हम बोले आप 75 को ब्रेक करिए, 5 पचे 25 तिया 75। तो दोस्त 5 क्या बोल रहा है? हम अनंत तक नहीं जाएंगे। अब 3 बोल रहा है हम अनंत तक जाएंगे। यानी इसके कारण कुछ नंबर्स या कुछ डिजिट अनंत तक कहीं जाके रुक जाएंगे, और इसके कारण कुछ डिजिट अनंत तक जाएंगे, कुछ डिजिट अनंत तक जाएंगे। तो हम बोले कि एक काम करते हैं ना, एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या खेलते हैं कि अगर ये कुछ पार्ट कुछ दूर तक जाएगा, रुक जाएगा, और ये पार्ट अनंत तक जाएगा, तब तो ये रुक गया और कुछ पार्ट अनंत तक गया तो मिक्स्ड रेकरिंग में चला गया। यानी ये 13/75 ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड रेकरिंग का एग्जाम्पल है। तो मिक्स्ड रेकरिंग का एग्जाम्पल, समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर हम बोल देंगे कोई भी आप भाग दीजिए ना, 75 से 13 में आप भाग दे के देख लीजिएगा, गारंटी मिक्स रेकरिंग जाएगा। जैसे हम थोड़ी देर के लिए बोल दे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। हम पूछेंगे 4/15 क्या कैसा होगा? आप बोल सकते हैं सर जी 15 को तोड़िए 3 और 5, बोलिएगा 3 रिपीट करवाएगा, 5 रिपीट होने नहीं देगा। दोनों मामला है, रिपीट होगा भी, रिपीट नहीं भी होगा। 2 और 5 में टूटेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो 3 और 5 में टूटेगा, ये अगर ये 3 और 5 में टूटता है तो ये क्या बनेगा? मिक्स्ड रेकरिंग बनेगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग, सब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड नहीं यूज करिए। अब यूज करिए 3 ही चीज होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या प्योर रेकरिंग होगा, या मिक्सड। नॉन टर्मिनेटिंग का तो बात ही आप कर दिए तो बेवकूफी वाली बात हो गई। 2 और 5 में टूटेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता। अरे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल। अरबाज क्या गलती कर दिए आप? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इरेशनल। तो ये जैसे ही फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को तो इरेशनल बोलना ही नहीं है। मिस्टेक कर रहे हैं आप, 2-4 बात दोहराइए। नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल है, तो वो तो पी/क्यू के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में होगा ही नहीं। आपने लिखा है 2 और 5 में टूटेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल, गलत वर्ड हम भी यूज कर रहे हैं। मतलब आपका मैसेज देखने के चक्कर में वो भी गलती बोल दिए। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है सर, हाउ टू फाइंड प्योर एंड मिक्स रेकरिंग। तो आप सिर्फ टाइप करने में लगे हुए, तब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ टाइप, तभी से कितना चिल्ला चिल्ला के बताए हैं प्योर और मिक्स्ड में अंतर। प्योर और मिक्स में अंतर हम बहुत तभी से चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, तो आप पढ़ ही नहीं रहे। छोड़िए, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताए कि हर को डिनोमिनेटर को ब्रेक करना। पिछले 10 मिनट से तो हम यही बता रहे हैं कि कैसे प्योर पहचानते हैं, मिक्स पहचानते हैं। प्योर और मिक्स पहचानने के लिए क्या बताए? डिनोमिनेटर को पायल, आपको ध्यान है क्या बताए हैं? पायल। प्योर के लिए क्या मिलेगा? हर को ब्रेक करेंगे तो 2 या 5, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या मिलेगा? हर को ब्रेक करेंगे तो 2 या 5। टर्मिनेटिंग रेकरिंग में 2 तरह का होगा, प्योर और मिक्स्ड। प्योर के लिए क्या मिलेगा?
एनी प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5, यानी 3, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5, प्योर के लिए 3, 7, 11, 13, अब मिक्स्ड के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तो तभी से पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? अब आप देखिए, आप जरा गौर करिए, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं पायल समझिएगा। अगर रियल में आप रिजल्ट चाहते हैं, रियल में आप मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं, तो आपका तरीका क्या है? जो तरीका हम अपने जीवन में अपनाए हैं वही तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ये आज ने हम लोगों ने डेसिमल सीखा, तो लिखिए। आजकल के बच्चे मोबाइल का यूज करने लगे हैं। देखिए आजकल के बच्चे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल में देख लिए, समझ गए। आप जब तक पेन कॉपी का उपयोग, ट्रेडिशनल तरीका का उपयोग नहीं करिएगा, मेरी बात समझिएगा, आप रिजल्ट तक पहुंचना बहुत आपके लिए कठिन होगा। कॉपी कलम लीजिए, अपने मन से पेज ले लीजिए, कलम ले लीजिए, और कुछ नहीं, मेरा कोई लेक्चर मत देखिए, अपने मन से लिखिए ऐसे कि डेसिमल है, दशमलव, दशमलव के 2 बेटा, एक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एग्जाम्पल लिखिए, टर्मिनेटिंग जिसका दशमलव कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, कहीं ना कहीं अंत हो तो टर्मिनेटिंग, अंत नहीं हो, अंत नहीं हो, अनंत तक जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यही खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 बेटा हुए, एक हुए रिपीटिंग, 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 या इसी को रैकरिंग, रिपीट करेगा तो रैकरिंग में आएगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं करेगा, इसमें यही पार्ट इरेशनल है। बाद बाकी ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये पार्ट इरेशनल है, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रिपीटिंग के 2 बेटा, रैकरिंग के 2 बेटा, प्योर रैकरिंग और मिक्स्ड रैकरिंग, यानी रैकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में आप बदल सकते हैं। यानी फाइनली क्या कितना हो गया, जिसको रैशनल के रूप में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल, प्योर रैकरिंग रैशनल, मिक्स्ड रैकरिंग रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल। ऐसे अपने से लिखिए। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं आपको समझिए। आज के डेट में टीचर्स को हम देखे हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कि हम बोले कि वो खराब है या ये है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या देखे हैं कि हर टीचर क्या करते हैं, ऐसे पीपीटी ऐसे लगाते हैं और पढ़ देते हैं। तो हम आप देखिए, पीपीटी आगे है, मेरे लिए कितना आसान था, हम पढ़ देते डेसिमल ये, फिर देखो इसका नॉन टर्मिनेटिंग में ये, फिर देखो ये पढ़ देते, खत्म हो जाता। हम क्या किए, हम एक बार भी ये पीपीटी का उपयोग नहीं किए हैं। हम जो बोले अपने मन से, क्या आपके लिए बोले हैं? नहीं। अगर हम पीपीटी स्लाइड ऐसे बढ़ा बढ़ा के बताना शुरू कर देंगे, तो कल के डेट में मेरे मेमोरी में ये सारी बातें नहीं रहेंगी। हम हर कोई नया बैच होगा होता है, उसमें लिखे तो ये सारी चीजें रिकॉल होती है। ये डेसिमल के 2 पार्ट है, ये। तो आप लोगों से भी दोस्त बोलना चाहते हैं कि लिखिए, पेज कॉपी पर ऐसे डेसिमल लिखिएगा, डेसिमल के 2 बेटा ये, फिर उसका ये हुआ, फिर इसका ये हुआ, ऐसे लिखिएगा। ऐसे हम पीपीटी पे देखिए, लिखने के बाद आप इतना विस्तार से, कोई जरूरी नहीं कि इतना सजा सजा के परिभाषा लिखिएगा, ये सब कुछ नहीं, शॉर्ट में लिखिए ना, डेसिमल, डेसिमल के 2 बेटा, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 बेटा, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग के 2 बेटा, एक प्योर रैकरिंग और एक मिक्स्ड रैकरिंग, मिक्स्ड रैकरिंग। ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, टोटल 4 ही तरह के नंबर बने, 1, 2, 3, 4। बस यही दुनिया में 4 ही तरह के नंबर है। दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, यही चार ही तरह में बट जाएंगे, टर्मिनेटिंग, प्योर, मिक्स्ड, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जिसमें कि ये तीनों रैशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ऐसे बस लिख देना है आपको पेज पर, सब चीज, तब आपके दिमाग में ये बसा रहेगा। ठीक है, अभी और उसके बाद में एक बार मिला लीजिए।
तो हम देखिए यहाँ पर बढ़िया से बना के आपको दे दिए हैं। देखो भाई, ये डेसिमल्स हैं, इसके दो बच्चे हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसे शांत दशमलव बोलते हैं, फिनाइट भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या फिनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग, इनफिनाइट। इसका अंत हो जाए, वो न टर्मिनेटिंग अंत नहीं हो, इन्फिनाइट तक जाए तो नॉन टर्म। एग्जाम्पल 0.2 देखिए अंत हो रहा है, यहाँ देखिए अब अनंत तक इन्फिनाइट लग गया साइन, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो बेटा हुआ, एक नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को रिपीट किया तो उसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीट नहीं किया तो इसको नॉन रेकरिंग बोलेंगे, नॉन रेकरिंग। और यही संख्या इरेशनल नंबर कहलाता है, यही ये पार्ट इरेशनल हो गया। अब ये जो रेकरिंग है उसका दो बेटा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल के दो बेटा, प्योर रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग। देखिए आपको यहाँ देखिए सारा का सारा टू 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 पूरा रिपीट किया, पूरा पर रेकरिंग, पूरा पर रेकरिंग, पूरा पर रेकरिंग। मिक्स्ड में देखिए 3 पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 पर है, 2 1 पर नहीं है, केवल 4 पर है, तो ये मिक्स्ड रेकरिंग हो। और इसको देखिए फाइनल टच यहां दिए हैं कि रैशनल नंबर दुनिया में जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो 3 में टूटेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल में या प्योर रेकरिंग डेसिमल में या मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में, यही 3 में टूटेंगे। या तो टर्मिनेटिंग में टूटेंगे या प्योर रेकरिंग में टूटेंगे या मिक्स्ड रेकरिंग में टूटेंगे। और हम आपको यहां पर लिख दिए हैं, आपको लिख दिए हैं कि देखिए फैक्टर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा ये 2 या 5 होना चाहिए। डेनोमिनेटर का जो फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर जो होगा वो 2 या 5, मतलब ये देखिए ये किस में टूट रहा है, 5 में। 50 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 गुने 5, 16 को तोड़िएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 28 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 सते, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ 28 नहीं है, यहाँ पर 28 नहीं था, यहाँ ये मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। 28 के जगह पर करेक्शन यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ पर 28 की जगह पर तो हम 32 कर देते, ठीक है, ये हो गया। यहां देखिए 2 और 5 मिलेगा ही नहीं, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, इसमें 2 और 5 भी के साथ कोई एक और मिलना चाहिए प्राइम। तो देखिए ये 2, ये रिपीट नहीं होने देगा और 3 रिपीट करवाएगा, इसमें 3 और 5 है, 5 रिपीट नहीं होने देगा, 3 रिपीट करवाएगा, 2 रिपीट नहीं होने देगा, 11 रिपीट करवाएगा, 14 में 2 रिपीट नहीं होने देगा, 7 रिपीट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं, यहाँ सारा लिख दिए हैं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज आइदर 2 और 5, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यहां लिखे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नाइदर 2 नोर 5, न तो 2 हो न 5 हो, मतलब ना 2 न 5, मतलब 2 5 नहीं के अलावा कुछ और हो। और यहां फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज आइदर 2 और 5 along with, मतलब along with मतलब इसके साथ एट लीस्ट 1 अनदर प्राइम नंबर, मतलब इसके साथ कम से कम 1, 2 और 5 के अलावा कम से कम एक और दूसरा प्राइम नंबर हो, तो आपका ये पहचान में आ गया। अब इतनी बात बताने के बाद हम चाह रहे हैं कि आप एक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2025 में, लास्ट ईयर, पिछले साल, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। शिफ्ट 1 में एसएससी सीएचएसएल 21/11/2025, तो पिछला नवंबर की, अभी ज्यादा 3-4 महीना पहले शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये सवाल। अब हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोग मेरा इज्जत और मान रखिए कि इतना देर से 1 घंटा से बक बक करके पढ़ाए हैं, इसका आंसर आप सीएचएसएल में अभी मान लीजिए ये पेपर में बैठे हैं, पायल आप फेल नहीं होने चाहिए, अरबाज आप फेल नहीं होने चाहिए। करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। बोल रहा व्हिच ऑफ दीज फ्रैक्शंस रिजल्ट्स इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीट भी करना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीट करना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए ही, नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए फ्रैक्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग है, फ्रैक्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नाइदर टू नोर 5, नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए नाइदर टू नोर 5, नॉन टर्मिनेटिंग और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। अगर नाइदर टू नोर 5 लिखना गलत है, मतलब लिखना ज्यादा बेस्ट है, सेकंड ग्रुप में से एटलीस्ट 1 होना चाहिए। मतलब 3 7 11 फर्स्ट ग्रुप में क्या है, 2 और 5, मतलब 2 और 5 ये फर्स्ट ग्रुप में है और 3 7 11 13 ये सब सेकंड ग्रुप में है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, अगर बोल रहा अशांत आवर्ती दशमलव होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, रिपीट करने के लिए इस ग्रुप का ये हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, रिपीट करने के लिए इसमें से कोई एक होना ही चाहिए। ये रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, ये शुद्ध वर्ड हुआ, ये शुद्ध वर्ड हुआ। रिपीट करवाना है तो इस ग्रुप का कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। पायल, रिपीट करने के लिए इस ग्रुप का कोई ना कोई एक एलिमेंट होना, रिपीट करवाना है तो इसमें से किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। तो रिपीट करवाना है तो इस ग्रुप में से इसमें तो है ही नहीं रिपीट वाला प्राइम नंबर नहीं है 4 में, 17 में है, खत्म हो गया, आगे चेक भी मत करिए। 17 आ गया तो रिपीट करवाएगा ही करवाएगा, 17 आ गया तो रिपीट करवाएगा। मजा आ गया, पायल भी सही, करेक्ट आंसर, पायल भी पास की। मेरे मतलब सिंपल बात है, बहुत कुछ एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं जान सकते, लेकिन आप सोचिए आज का क्लास आपको एक क्वेश्चन के लायक बना दिया। आज आप परीक्षा में जाएंगे पायल, आप जाएंगे अरबाज, आज ये परीक्षा में टिक करके आएंगे आप। बोला इनमें से कौन सी संख्या संत दशमलव है, फिनाइट है, फिनाइट होने के लिए इस ग्रुप का कोई नहीं आना चाहिए। 3 7 11 13 वाले ग्रुप का कोई आया तो फिनाइट नहीं होने देगा, इनफिनाइट कर देगा। इस ग्रुप का कोई भी आएगा तो अनंत कर देगा। तो हमको देखना होगा कि इस ग्रुप का कोई नहीं आए। ये 42 है, 42 को तोड़िएगा तो 2 3 6 7 42। हम बोले तुम तो भाग जाओ बे, तुम 3 आ गए। ये भी नहीं है कि 3 कट जाएगा, ऊपर में देखिए 9, ये 7 है, ऊपर का डिजिटल सम 3 से कटने के लिए डिजिटल सम 3 6 9 होना चाहिए अरबाज भाई। तो ऊपर देखिए 9 6 3 9 कट गया, यानी 7 है, यानी ये 3 कटेगा भी नहीं। 3 जम के बैठ चुका है नीचे, 3 जम के बैठ चुका है नीचे। पायल एक मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा, जो हमको बताना चाहिए था पहले हम बताए बगैर निकल गए। जैसे एक चीज ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज ध्यान रखना है कि नंबर जो होने चाहिए ना अपने लिस्ट फॉर्म में होने चाहिए। क्या बोले पायल, लिस्ट फॉर्म में, क्योंकि एक मिस्टेक हो जाएगा। आप इसको ब्रेक करेंगे तो 15 3 और 5, आप चिल्ला के खुशी खुशी बोलेंगे सर जी 3 आ गया, रिपीट करेगा, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा क्योंकि ये 3 काट देगा और ये 6/5 होगी, यानी 18/15 है। ये आपने मिस्टेक क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें इसका 3 इसको तो कट जाएगा ना, इसमें भी ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कट जाएगा। ये 18/15 को 3 से आप भाग दीजिएगा तो ये 3 6 18 6/5 हो गया। अब बताइए, आपको इसको देख के फैसला कर लीजिएगा तो आपने गलत आंसर कर दिया। आपको इसको देख के फैसला करना है, इसको देख के फैसला करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, फिर से समझिए अरबाज भाई। कहीं गलती से आपने 18/15 देख लिया और आप बोलेंगे हाँ 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 15 3 आ गया, 3 आ गया मतलब रिपीट करेगा, तो आप गलत। पहले आप देख लीजिए, ये जो 3 आया है ऊपर में से कट भी रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा तो ये 3 तो खत्म हो जाएगा, तो केवल 5 बचेगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। इस बात पर फोकस। वैसे हम इसको लिख दिए हैं, हम नोट करके स्पेशलाइज करके लिख दिए, हम स्पेशलाइज करके यहाँ देखिए आप लोग, तो हम यहाँ लिख दिए स्पेशलाइज करके। देखिए यहाँ फ्रैक्शन शुड बी इन इट्स लिस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन शुड बी इन इट्स लिस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का इन्होंने नाम लिखना भूल गया कि कब पूछा गया है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। तो आप हम यहाँ देखें ना 3, तो हम ऊपर में चेक किए 9, 6 3 9 कैंसिल, बच गया 7,
यानी डिजिटल सम 3 6 9 नहीं है, यानी 3 ये जम के बैठ गया, बोला हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो रिपीट करवा देगा। और आपको बोला रिपीट नहीं करना है, शांत होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। इसको देखिए, ये बना 5 पचे 25 तिया 75, हम पूछे 3 खत्म होगा कि नहीं, 9 है, ये 6 खत्म हो जाएगा, 8 5 ये 3 खत्म नहीं होगा, नहीं होगा तो ये रिपीट करवा देगा। ये 128 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होता है। इसमें कोई वो रिपीट करवाने वाला ग्रुप का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया तो ये शांत है, ये इनफिनाइट है। और यही तो पूछ रहा था कि फिनाइट क्या होगा। ऐसे 42 हर में है तो चेक करना होगा 7 से डिवीजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 42 है तो इसमें 2 गुने 3 गुने 7 है, तो हम 7 को क्यों चेक करें, हम 3 को चेक कर लेंगे। 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 1 8 नहीं कटेगा, यानी 3 तो हटेगा नहीं, 3 नहीं हटेगा तो रिपीट कर जाएगा। हम क्यों 7 को चेक करें अरबाज, 7 को चेक क्यों करें, नहीं समझे मेरी बात को अरबाज, पकड़िए मेरी बात को। हम 7 क्यों चेक करें, हम 3 चेक करें, 6 कटेगा 3 से, 9 कटेगा, 17 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा यानी ये 3 हटेगा नहीं। जब 3 हटेगा नहीं तो 3 ही तो रिपीट करवा देगा, अकेले 3 अपने बल पे रिपीट करवा देगा, 7 का उसको जरूरत भी नहीं है। तो 7 को चेक करेंगे, कट भी जाए 7 तो क्या फर्क पड़ता है, 3 तो बैठा हुआ है, वो तो बोलेगा हम तो रिपीट करवाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को, ओके। हम 7 को चेक भी नहीं किए, हम 3 देख लिए कि 3 नहीं हटा, तो बोला 3, बोला तो 7 रहे या भाड़ में जाए, हम तो रिपीट करवा देंगे, हम अपने बल पे रिपीट करवा देंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यानी 7 को हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिए ये वही चीज, यही सीजीएल 22/9/2025 शिफ्ट 3 में पूछा दोस्त, शिफ्ट 3 में पूछा है। हम चाहते हैं इसका आंसर करिए, अभी हाल का 4 5 महीना पहले की बात है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय होनी चाहिए और एक संत दशमलव दोनों होना चाहिए। तो परिमेय फ्रैक्शन में परिमेय होने, ये तो खत्म, ये तो खत्म, परिमेय होने के लिए p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ये दोनों खत्म। और आप बोल रहे शांत मतलब फिनाइट, ओ भाई साहब, फिनाइट होने के लिए नीचे में 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये 3 है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। शायद समझ रही है मेरी बात को, ये तो होगा नहीं, एकमात्र यही ऑप्शन है। रैशनल जैसे बोला परिमेय, परिमेय के लिए p/q के रूप में पाई खत्म, √3 खत्म, दोनों में से कोई परिमेय नहीं है, ये दोनों बचा। अब बोला फिनाइट हो, तो फिनाइट होने के लिए 3 आ गया था, तो ये तो अनंत तक लेके चला जाएगा। 4/5 करेक्ट आंसर।